उठ के कितना टाइम लगेगा इमरान खान को उठने में आपके जायचे के मुताबिक? जायचे के नाज़रीन ये जायचे की प्रेडिक्शन दे रहे हैं और देख के सारा जायचा बना के अब हाँ जी, अब देखें सैटर्न जो है वो इनके है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है ख़ानदान का और फोर्थ हाउस होता है पॉलिटिक्स का। तो अब सैटर्न जो है फोर्थ हाउस से फिफ्थ हाउस में चेंज होगा 8 मार्च को। तो 8 मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2025 तक इनके लिए मुश्किल टाइम होगा। 2025 के बाद जैसे ही इनका सैटर्न 6 हाउस में जाएगा और जो जुपिटर है इनका 9th हाउस में आ जाएगा, जब उस वक्त इसको एक्सल्टेशन होगी तो उन दिनों 2025 में इनका सितारा चमकेगा। उस वक्त अगर इनको इक़्तिदार मिला तो मिलेगा। ये 2022 से लेकर 2025 तक मुझे इनका सितारा डूबा हुआ नज़र आ रहा है। सर आपने तो बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। 23 में इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो कैसे इलेक्शन होंगे सर? हो सकता है इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो। सर ये जायचा जैसा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मैं जो मेरे पास इल्म है मैं सिर्फ वो इल्म के मुताबिक शेयर कर रहा हूँ और कोई अपनी तरफ से लगी लिपटी नहीं बता रहा। अच्छा, बाकियों का जायचा क्या कह रहा है? हाँ, हम आते हैं नवाज शरीफ साहब के जायचे पर। नवाज शरीफ साहब का जो है, अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ का जायचा क्या है और उसमें क्या यानी कि चेंजिंग आएंगी ऊपर? मेरे पास नवाज शरीफ साहब का जायचा नहीं है। मैं सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूंगा। 25 दिसंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके मुताबिक इनका बनता है कैप्रिकॉर्न। अच्छा वो तो खैर कह रहे हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ वो ठीक नहीं है शायद। वो ठीक है, जो को उनके जो मामलात हुए हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मार्स है ना, ये तो नहस्तरीन स्टार कहा जाता है। इसके असरात बड़े जालिम होते हैं और जब ये असरात डालता है तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। और जो 45 दिन एक जगह पर रहता है और उन 45 दिनों में बंदे की ज़िंदगी में अथल पथल कर देता है। तो अब जैसे ही मार्स 8th हाउस में आया इमरान खान साहब के और रेट्रोग्रेड हुआ तो देखें इनका लॉन्ग मार्च हुआ। लॉन्ग मार्च में इन पर अटैक हुआ, इनको चोटें आईं, कातलाना हमला हुआ और इनका लॉन्ग मार्च एक किस्म का नाकाम हुआ कि वो जो काम करने गए थे वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये मार्स जो है 3 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, यानी कि 3 जनवरी तक इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। ऐसे ही नवाज शरीफ साहब का जब भी जो मार्स है सेजिटेरियस में आता है, यानी कि इनका 12 हाउस में आता है, जो मेरी जजमेंट है 99 में जब 12 अक्टूबर को कू हुआ था उस वक्त भी इनके 12वें खाने में था और हमने उनको इस वक्त बताया था अगर आपने 20 अक्टूबर तक अपने आप पर ज़ब्त रखा, कोई गलत फैसला ना किया, क्योंकि 20 अक्टूबर को इसने चेंज हो जाना था, तो 20 अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही, मगर उसने गलत फैसला किया और उसकी गवर्नमेंट डिज़ाल्व होगी। और ऐसे ही जब वो सजाद अली शाह साहब के साथ उनका फड्डा बना था उस वक्त भी 12 वो उसमें था इनके मार्स। और ऐसे ही जब ये हुआ था इमरान खान साहब का पहला जो धरना था 2014 का लॉन्ग मार्च किया था, उन दिनों भी सेजिटेरियस में था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे सिनेरियो के मुताबिक ये कैप्रिकॉर्न ही बनती हैं। अच्छा, अब कैप्रिकॉर्न वालों की 60 सदी चल रही थी पिछले 7 सालों से और अब इनकी 60 सदी का खात्मा हो रहा है 8 मार्च 2022 को, 23 को, सॉरी 23 को। तो देखिए यानी कि नवाज शरीफ की 60 सदी ख़त्म हो रही है 8 मार्च 2023 को। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब की 60 सदी जो है 8 मार्च 2023 को ख़त्म हो रही है। अब देखें 2000 ये शुरू हुई थी 16 में और 16 के बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ। 60 सदी जब आती है ना इंसान की ज़िंदगी में, रुकावटें, नुकसान, ज़िंदगी में यू टर्न आ जाना, इंसान आसमान से ज़मीन पर आ जाता है, इंसान सोने को हासिल करता है वो मिट्टी हो जाता है। अब देखें उसकी गवर्नमेंट थी, वो जेल में चल गया, वो जिला वतन हो गया, उसकी बीवी फोत हो गई, उसकी वालदा फोत हो गई, उसकी बेटी जेल में चल गई, वो उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सका। ठीक है, तो ये सब कुछ सैटर्न के नहस असरात थे। अब जैसे ही सैटर्न 8 मार्च 2023 को अपना साइन चेंज करेगा, इसकी 60 सदी ख़त्म हो जाएगी और जुपिटर जो है वो इस वक्त, मैं ये प्रेडिक्शन कर देता हूँ, 3 जनवरी 2023 के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। कितने 3 जनवरी 3 जनवरी 2023 के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। 3 जनवरी 2023 में नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे? जी बिल्कुल, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये 3 जनवरी 2023 के बाद पाकिस्तान में होंगे। जनवरी से बाद कितनी बात सर, कितना जनवरी, फरवरी, मार्च? कह सकते हैं 3 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का टाइम है। इस टाइम में वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। 3 जनवरी 2023 से लेके 20 फरवरी के दरमियान नवाज शरीफ लाजमी तौर पे लैंड कर जाएंगे। मेरे इल्म के मुताबिक ये प्रेडिक्शन है कि प्रेडिक्शन सिर्फ मे बीज होता है, इम्कानात हैं।
अब उनकी 60-60 के बारे में आपने बात की, वो तो कहा जाता है कि 2.5 साल होता है, ढाइया इस तरह कोई 2.5 साल 2.5 साल 2.5। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको 60 क्या होती है। एक स्टार है सैटर्न। सैटर्न का की मनसूबात है नहुसत, परेशानी, रुकावट, तंगी। तो जब ही सैटर्न इंसान की ज़िंदगी में नहस असरात डालता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब सैटर्न 12 हाउस में आता है ये 2.5 साल रहता है। उसके बाद फर्स्ट हाउस में आता है ये 2.5 साल रहता है। उसके बाद सेकंड हाउस में होता है ये 2.5 साल रहता है। तो ये 3 खानों में जब ये गुजरता है ये 7.5 साल का पीरियड होता है। इसको 60 कहा जाता है। 60 में होता क्या है, इंसान के बनते बनते काम बिगड़ते हैं, रुकावटें आती हैं, लोग धोखा फरेब देते हैं और ज़िंदगी में यू टर्न आ जाता है। बंदा सोने को हाथ लगाता है वो मिट्टी हो जाता है। अच्छा, इसमें सर मजीद भी बात करेंगे। आप ये बताएं कि नवाज शरीफ की आपने बात की, नवाज शरीफ का अब जायचा बेहतर जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का जायचा बेहतर है मगर वो भी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, वो नज़र नहीं आ रहे। और मरियम नवाज़? सर मरीम नवाज़ का जायचा मेरे पास नहीं है, मैं उनकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? मुझे बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? जी, मगर अभी नहीं। हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर कोalition गवर्नमेंट हो, मगर जब 2028 में इलेक्शन होंगे या 29 में होंगे तो उस वक्त बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 2023 में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? 2023 में बिल्कुल इलेक्शन होंगे। किस माह में आपको सितारों के मुताबिक नज़र? नॉर्मल पीरियड चल रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अच्छा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं, अक्टूबर में? नहीं जी, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, कौन आपको उस वक्त फिर किसका सितारा रूज पे आता नज़र आ रहा है अक्टूबर में? साहब भी इतनी कैलकुलेशन नहीं की है, या थोड़ा सा टाइम दे दें तो फिर मैं कैलकुलेशन करके आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बता सकता हूँ। अच्छा, ये 2023 में किसका सितारा रूज पे जा रहा है? जी 2023 में मैं अगर ओवरऑल स्टार्स के हवाले से बात करूं तो जो सबसे पहला स्टार होता है एरीज़। अरीज़ वाले जो हैं इनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा इब्तिदा में 6 मंथ तक, यानी कि 29 मई तक। तो 29 मई तक एरीज़ वाले खुशियाँ समेटेंगे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ और तरक्कियाँ आएंगी और रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मगर 29 मई के बाद जब ये जुपिटर सेकंड हाउस में जाएगा, मगर उस वक़्त इनका सैटर्न जो है इनके 12 हाउस में आ चुका होगा, यानी कि इनकी 60 का आगाज़ हो चुका होगा। तो 29 मई के बाद इनकी ज़िंदगी में रुकावटें, मसाइल और परेशानी आएंगे, मगर वो फील नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि जुपिटर इनके सेकंड हाउस में होगा, तो इसलिए 2023 इनके लिए अच्छा होगा। मगर 2024 से जब इनके 60 का अरूज होगा फिर ये बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे। अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देखते हैं सितारे के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर हम सिनेरियो चेक करें तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे? नहीं, कोalition गवर्नमेंट होगी और कोई और बंदा वज़ीर-ए-आज़म होगा। नाजरीन, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, अगली भी गवर्नमेंट इत्तेहादी गवर्नमेंट होगी और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।